अदृश्य आत्मा के मुक्त होने के बाद महल में फिर से शांति आ गई थी, लेकिन इस बार शांति अजीब थी। राजा विक्रमादित्य को हर रात एक ही सपना आने लगा, एक काला दर्पण जिसमें उनका चेहरा नहीं बल्कि किसी और की परछाई दिखती थी। एक रात राजा अचानक नींद से जाग उठे। उनके सामने वही दर्पण खड़ा था। यह यहाँ कैसे आया? कमरे के दरवाजे बंद थे, लेकिन दर्पण खुद आ चुका था। राजा धीरे धीरे दर्पण के पास गए और जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा बल्कि एक मृत व्यक्ति जिसकी आंखें खुली थीं और वो राजा को घूर रहा था। अचानक दर्पण से आवाज आई, जो इसमें देखेगा वह अपनी मृत्यु देखेगा। राजा पीछे हट गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। अगले दिन राजा ने यह बात दरबार में बताई। एक मंत्री डरते हुए बोला, महाराज, यह मृत्यु का दर्पण हो सकता है। कहा जाता है कि यह दर्पण जिसे अपनी मौत दिखा देता है। राजा ने आदेश दिया, इस दर्पण का रहस्य पता लगाया जाए। पुराने ग्रंथों में खोज शुरू हुई और एक पुरानी कथा सामने आई। बहुत समय पहले एक तांत्रिक ने यह दर्पण बनाया था। उसने अपनी आत्मा को इसमें कैद कर लिया था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन वह तांत्रिक मर गया और उसकी आत्मा अब भी उस दर्पण में फंसी है। जो भी उसमें देखता है वह उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाता है। महल का एक सैनिक चुपके से दर्पण देखने चला गया और अगले दिन वह मृत मिला। उसकी आंखें खुली थीं, ठीक वैसे ही जैसे दर्पण में दिखा था। अब महल में कोई भी दर्पण के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राजा जानते थे अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा राज्य खतरे में है। राजा बोले, आज रात मैं इस दर्पण का अंत करूंगा। रात हुई। कमरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा था और सामने वही दर्पण। राजा ने गहरी सांस ली और उसमें देखा। इस बार उन्होंने अपनी ही मौत देखी, एक अंधेरी जगह, और कोई उन्हें मार रहा था। अचानक दर्पण में से एक काली आकृति बाहर आई। अब तुम्हारी बारी है। कमरे में तूफान सा आ गया। दर्पण से एक काली ऊर्जा निकलने लगी। राजा ने तलवार उठाई। राजा ने सोचा, यह दर्पण डर से ताकत लेता है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तांत्रिक चिल्लाया, तुम डर क्यों नहीं रहे? राजा बोले, क्योंकि मैं